आज हम लोग देखने जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फॉर्म, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि बैलेंस शीट में हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता ही है। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटीज में हो गया, सिक्योरिटी जैसे किसी दूसरा कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, कभी कभी गोल्ड खरीद लिया, कभी उस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करके रखते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है जो कि बैलेंस शीट में शो करता है। सपोज से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस, वो 1 लाख क्या होता है, उसका बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू मतलब जब इसको परचेस किया तो कॉस्ट प्राइस में लिखते हैं हम लोग, इसका हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे लिखता है। मतलब जब इन्वेस्टमेंट खरीदा तब जो अमाउंट से खरीदा उतना का उसमें लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि विद टाइम द वैल्यू में बी डिक्रीज, द वैल्यू में डिक्रीज और में इंक्रीज। ठीक है, मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम घट सकता है। ठीक है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर डेट में उसका मार्केट वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट का हो सकता है 120 हो जाए। ठीक है, फेवरेबल हो जाए, और हो सकता है कि कभी कभी वो 90 भी हो जाए। तो तब क्या होता है, क्योंकि वैल्यू गिर भी सकता है, तो हम लोग इसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मे बी 20,000 इसमें एग्जांपल पकड़ लिया। ठीक है, तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख का है और रिजर्व में हम 20,000 का एक रिजर्व क्रिएट करके रखा, क्योंकि इनफैक्ट इन केस मेरा अगर मार्केट वैल्यू इसका गिर जाए 80 तक, तब भी मैं उसका 20 से मेकअप कर पाऊंगा। ठीक है, मतलब अगर मार्केट वैल्यू में 80 हो गया और मुझे इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ा, सपोज फॉर उस टाइम में मुझे बेचना पड़ा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट से कितना आएगा, 80 आएगा, तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो लॉस को कंपनसेट मेरा रिजर्व करेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में ऐसे रिजर्व करते हैं, ताकि उसका जो फ्लक्चुएशन होता रहता है मार्केट वैल्यू में, उसको अगर इनकेस हम लोग का एडवर्स सिचुएशन आए तो हम उसको मेकअप कर पाए। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग को देखना है कि जब मेरा पार्टनरशिप का चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो उस केस में इस रिजर्व का क्या करना है। बेसिकली हमको पता है जितना भी रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड सरप्लसेस है, सबको शेयर करना है। ये सबको शेयर करना है पार्टनर्स को, वो लोग का ओल्ड रेशियो में। ठीक है, मतलब जो पहले का जो रेशियो है उस रेशियो में इसको शेयर कर लेना है, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ये पहले का पैसा इकट्ठा किया हुआ है, एक्यूमुलेटेड है, तो उस पे भी पहले का रेशियो में सबको मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन बात ये कि जब इन्वेस्टमेंट जो बुक वैल्यू में है, जो कॉस्ट प्राइस में है, उसका जब मार्केट वैल्यू के साथ कुछ ऊपर नीचे होगा, तो उस केस में कितना रिजर्व को बांटना है और कितना रिजर्व नहीं बांटना है, मतलब कितना का रिजर्व रख देना है और कितना का रिजर्व खुद मतलब शेयर कर लेना है। ठीक है, तो उसी का ऊपर एक टॉपिक है। तो इसका कोई दूसरा तरीका है नहीं कि हम जर्नल में भी आपको सिखाते रहे, तो इसका बेस्ट तरीका है कि एक एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल में पूरा हर एक चीज को लेने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ABC दे आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो था 3:2:1, न्यू रेशियो है इक्वल। ठीक है, अब से वो लोग का इक्वल रेशियो होगा, अब से कब से 1/4/2020 से इक्वल रेशियो होगा। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट का जो एक पार्ट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन सच डेट, मतलब इस डेट पे क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में है 30,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट में है 5 लाख, मतलब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि एक कॉस्ट लिखा हुआ है। ये हमेशा कॉस्ट में ही लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में हर एक चीज कॉस्ट में ही होता है। जो परचेज करते हैं लेस डेप्रिसिएशन, लेकिन इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज एट कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी हम लोग को कुछ मेरे पास 5 केसेस है, इस 5 केसेस को एक एक करके करना है, और इसको करते ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को देखना है केस 1 क्या है। केस 1 में क्या करना है, तो बेसिकली नो अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और रिजर्व है, मतलब और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं। मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट वैल्यू है, और वही है मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू भी उतना ही है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू सेम है। तो उस केस में कोई रिजर्व का जरूरत नहीं है, जितना भी रिजर्व है उसको पुराना पार्टनर शेयर कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी नो अदर, कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो, तो हम लोग को जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट में जो रिजर्व है उसको पूरा का पूरा शेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा उसका एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है हम लोग का एक रिजर्व, जो हो जाएगा खत्म डेबिट टू A टू B टू C, ये कैपिटल अकाउंट लिखना साइड में। ठीक है, कितना रेशियो में, 3:2:1, 3:2:1, मतलब कितना हो जाएगा 3:1, इसका कितना है 30 divided by 6, 5 into 18,
12 और 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व शेयर बीइंग IFR शेयर। कितना लिखने से काफी है, ठीक है। शायद से चेंज होगा 18 नहीं, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 10 5 अभी तक नहीं होगा 15 10 और 5 हो जाएगा, ठीक है। 15 5 30, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का केस 1। अभी हम लोग को देखना है केस 2। केस 2, तो केस 2 में क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख रुपीज। मतलब जो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज है, जो कि एग्जैक्टली उसका कॉस्ट प्राइस के हिसाब से है। तो जो रिजर्व है वो पूरा का पूरा फ्री है, उसमें कुछ स्टिपुलेशंस नहीं है, तो उसको शेयर कर सकते हैं सेम एज अकाउंट, ठीक है, सेम एज अबाउट। क्योंकि अगर मार्केट सेम इसी हो गया दोनों में, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था तब भी 5 लाख से पकड़ना था, अभी इसमें इन्फॉर्मेशन है लेकिन उसमें बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू भी सेम है और बेचने से 5 लाख से मिलेगा। तो बेसिकली कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना का रिजर्व है उतना का रिजर्व शेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या है, केस 3 में, केस 3 में है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 488। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इस बार तो घट गया, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितना है 488। तो पहले तो रिजर्व को जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो कितना से जाएगा, उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है, देखिए उसमें है हम लोग का 30 में से जब हम इन्वेस्टमेंट सेल कर, मेरा इन्वेस्टमेंट है 488 का और मेरे पास जो बुक वैल्यू है उसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है 5 लाख रुपीज, तो मेरा कितना कम पड़ रहा है, तो उल्टा हो जाता है। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 488 उसका मार्केट वैल्यू, तो मेरे हिसाब से उसमें 12,000 आएगा शायद, 488 हाँ 12,000। 12,000 का मुझे लॉस होगा अगर हम इस डेट पे इन्वेस्टमेंट को सेल करने जाए, ठीक है। अगर इस डेट पे अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करने जाए तो मेरा 12,000 का लॉस होगा, क्योंकि अब हम लोग का पार्टनर का रेशियो चेंज हो रहा है। तो हम लोग को ये मानना है कि आज का दिन से जो भी होगा उसका लॉस ओल्ड रेशियो में होगा, उसका जो भी है शेयर ओल्ड रेशियो में होगा। तो ये जो 12,000 है उसका लॉस को मेकअप करना है, ठीक है। इसका जो 12,000 का लॉस है उसको मेकअप करना है। तो ये जो मेरा 12,000 का वैल्यू डिक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट में, तो मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें कम रहा है। तो कितना से कम रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट कम रहा है 12,000 से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा है, पूरा का पूरा 30, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पूरा का पूरा 30 है और मेरा जो इन्वेस्टमेंट कम रहा है वो 12 से कम रहा है, और बाकी जो पैसा बच जाएगा, बाकी कितना पैसा बच जाएगा 30 में से 12 मुझे मेकअप करना है, मतलब 30 रिजर्व है। तो अभी मेरा 12,000 का घटा है वैल्यू, तो जो मैं 30 से हम 12,000 अलग से रख देगा, बोले कि तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया तो इतना हम लोग नहीं शेयर करेंगे, बाकी जो अमाउंट बच जाएगा उसको शेयर करेंगे, ठीक है। मतलब 30 माइनस 12 18,000 को हम लोग शेयर करेंगे। अब जो बाकी 18,000 रह गया उसको हम लोग तीनों पार्टों में शेयर करेंगे, ठीक है। इतना का हम लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे रख देंगे, तो A 2 B 2 C कितना हो गया, 12 चलने से रहेगा 18 को शेयर करना है 3 जन में 6 8 3 9,000 6,000 ठीक है। मतलब ऐसा है, इस पे अगर हम लोग बोलने जाए तो हम लोग क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में है कितना पैसा 30,000 रुपीज, 12,000 का तो मेरा सेल करने से लॉस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट को, तो रिजर्व में हमको 12,000 रख देना है। लेकिन रिजर्व में मतलब इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू घटा है वो उसको मेकअप करना है इससे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उस अमाउंट को तीनों जन शेयर कर लेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ये हो गया केस 3। अब हम लोग को देखना है कि केस 4 में क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 446। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 446, ये तो बहुत ज्यादा गिर गया। 446 मतलब कितना होगा, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 446। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 446 वैल्यू उसका हो गया, मतलब कितना वैल्यू उसका डिक्रीज हो गया, 54,000 का वैल्यू डिक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो 54,000 से घट गया है। मेरा तो रिजर्व में सिर्फ 30,000 है, मेरा रिजर्व में सिर्फ 30,000 है, तो मैं रिजर्व से कितना मेकअप, इस बार तो कुछ भी शेयर नहीं होने वाला, ठीक है। इस बार कुछ भी शेयर नहीं होने वाला है रिजर्व, क्योंकि
54 मेरा लॉस हो रहा है, मतलब वैल्यू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और मेरे पास 30,000 पड़ा हुआ है अभी फिलहाल, तो मुझे और कितना मेकअप करना पड़ेगा, 24,000 मुझे फिर भी कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 24,000 लेके आना है, मतलब ये 24,000 को A B C को डेबिट करना है, बोलना है कि देखो तुम लोग का जो इस बार कुछ मिलने वाला नहीं है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में आज बेचने जाने से उसका वैल्यू है 446, तो 54,000 का कम हो रहा है, तुम लोग ने रिजर्व बनाया था, अच्छा बात है, रिजर्व बनाया था सिर्फ 30 का, तो 30 का ही मेकअप होगा, बाकी 24 जो बच गया वो मेकअप नहीं होगा, वो मेकअप तुम लोग को करना है, जैसे डेबिट करके तुम लोग को अपने ओन रेशियो में से उसको मेकअप करना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका एंट्री क्या करना है, पहले हमको देखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये ऊपर में लिख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट रहा है, ठीक है। पहले हमको क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है पूरा का पूरा यूज करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन केस हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मेरा कितना पैसा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मेरा पास पैसा है 30,000, ठीक है। फिर मेरा जो इसमें एक्चुअली 2 एंट्री होना चाहिए, ठीक है, इसमें एक्चुअली 2 एंट्री होना चाहिए। फिर उसके बाद मेरा जो वैल्यू रीवैल्यूएशन करना है, ठीक है, रीवैल्यूएशन से पैसा लाना है कितना 24, ठीक है, और टू इन्वेस्टमेंट में कितना 54,000। तो बेसिकली ऐसे देखना है हम लोग को कि 54 का जो देखिए इधर वैल्यू घटा है, ये तो पूरा का पूरा वैल्यू घटा है ना, ये डिक्रीज वाला वैल्यू है किस चीज का, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का वैल्यू घटा है तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का वैल्यू घटा है तो वो क्रेडिट होगा, और उसको मेकअप करने के लिए हम लोग जो लेजर यूज करेंगे वो है रीवैल्यूएशन का, मतलब जो हम लोग के हाथ में जो ऑलरेडी पैसा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में वो 30 है, ठीक है, वो 30 है, 54 में से 30 मेकअप हो गया, 24 मेकअप नहीं कर पाया, तो वो 24 हम लोग को रीवैल्यूएशन से मेकअप करना है, ठीक है। वो रीवैल्यूएशन का जो लॉस हो गया वो लॉस किसको बेयर करना है, वो लॉस पार्टनर्स को बेयर करना है। ये अगर एंट्री ए है तो एंट्री बी भी लगेगा, एंट्री बी में लगेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसमें अकाउंट सब लगा देना है, ठीक है, आगे में। तो डेबिट टू क्या, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब ये जो रीवैल्यूएशन जब हुआ बेसिकली 24,000 जो हम लोग को रीवैल्यूएशन है उसको राइट ऑफ करना है, वो तीनों को डेबिट करना है। किस रेशियो में, रेशियो है 3:2:1, मतलब 6/24, 4 3 12,000, 4 2 6,000, 4 1 8,000, 4,000, ठीक है। तो इस रेशियो में हम लोग को उसको मेकअप करना है, हम लोग को ये बोलना है कि मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर गया है, रिजर्व मेकअप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कितना से गिरा उतना का मेरा रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा, उतना का मेरा इन्वेस्टमेंट घटेगा। मेरा वैल्यू घटा है 54,000 से, तो 54,000 से मेरा इन्वेस्टमेंट एक घटा है, इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है, एसेट घटने से क्रेडिट, उसको मेकअप करना है हमको रीवैल्यूएशन से, और जो मेरे पास रिजर्व है, ठीक है, ये दोनों मिला के मुझे उसको मेकअप करना है। रिजर्व में मेरे पास सिर्फ 30 है, तो जो मेकअप नहीं हो पा रहा है रिजर्व से, जो एक्सेस ज्यादा लॉस हो गया, उसको मुझे क्या करना है, रीवैल्यूएशन में डालना है, और रीवैल्यूएशन का जो वैल्यू है वो मुझे किससे निकालना है, पार्टनर से इस रेशियो में निकाल लेना है, ठीक है, जो उनका ओन रेशियो है उसमें निकाल लेना है। लास्ट केस है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000। ये तो पूरा इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट केस है, जिसमें हमको क्या लिखना है, मार्केट वैल्यू केस 5, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख रुपीज, 5,06,000 रुपीज, मतलब जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो है 5 लाख, और मार्केट वैल्यू मेरा 6,000 से बढ़ गया है, तो इस पे डेफिनेटली 6,000 से बढ़ा है, तो इन्वेस्टमेंट को मुझे डेबिट करना है, और फिर जो रिजर्व है उसको भी शेयर करना है। तो पहले तो मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करना है, कितना 30,000 से, ठीक है। बोलना है कि ये जो 30,000 है, ये 30,000 मुझे किसको बांटना है, A, 2, B, 2C, तीनों में बांट देना है। क्यों बांट देना है, क्योंकि इसका अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मार्केट वैल्यू है वो 6,000 से बढ़ चुका है, ठीक है। तो इन तीनों को डेबिट, इन तीनों को मिलना चाहिए, कितना मिलता था पहले, तीनों को मिलना चाहिए शायद से 15, 10 और 5,000, ठीक है। तो तीनों को मिलना चाहिए 15, 10 और 5,000।
अब हो गया कि जो मैं इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू बढ़ गया 6000 से, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ने से इन्वेस्टमेंट होगा डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना से बढ़ा 6000 से बढ़ा 2 किसको मिल रहा है, 2 मिल रहा है तुम्हारा रीवैल्यूएशन से हम लोग को करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना है 6000। जैसे लास्ट केस में ऊपर वाला केस में रीवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो हम लोग ने रीवैल्यूएशन से दिया था, इस बार इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा तो रीवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है। और लास्टली सी में क्या है, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन में जो वैल्यू बढ़ा है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, 6000 किसको मिलेगा 2A 2B 2C, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2:1, मतलब 3:2:1, ठीक है। इसको उस हिसाब से शेयर कर देना है। तो लास्ट केस में हम लोग कितने में, हम लोग के पास कितना एंट्रीज हो जाएगा, लास्ट केस में हम लोग के पास 3 एंट्रीज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट केस में 3 एंट्री हो जाएगा। हमको बोलना है कि इन्वेस्टमेंट एक बार देखते हैं कितना है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना है, इन्वेस्टमेंट मेरा 5 लाख का है, मार्केट में कितना वैल्यू है उसका, मार्केट वैल्यू उसका हो चुका है 5-6, मतलब 6000 रुपए से वैल्यू बढ़ चुका है। तब रिजर्व का जरूरत है क्या, नहीं है, तो रिजर्व का कोई जरूरत नहीं है। तो जो रिजर्व है उसको हमको बांट लेना है पार्टनर्स पे, ओल्ड रेशियो में तो रिजर्व को बांट लिया। उसके बाद देखना है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा था, कितना से बढ़ा था 6000 रुपए से, 6000 रुपए से इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है, कैश से बढ़ने से डेबिट होगा। और क्रेडिट हम लोग को कैश वैश कुछ नहीं करना, क्योंकि वो तो 6 दिन PSR है, तो उसके लिए हमको रीवैल्यूएशन यूज करना है। रीवैल्यूएशन मतलब इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और जो रीवैल्यूएशन का जो ये जो प्रॉफिट है, जो गेन है, जो रीवैल्यूएशन में पैसा भरा हुआ है, वो ABC को मिलेगा ओल्ड रेशियो में 3:1 में, ठीक है। तो इतना ही है इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये टॉपिक है, और ये टॉपिक इसमें खत्म होता है, ठीक है। चलिए।